भाग्यशाली स्त्री की पहचान होती है इन 3 लक्षणों से। दोस्तों, पुरुष और महिलाएं जिंदगी में एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना स्त्रियों के आप इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक स्त्री पुरुष के जीवन में विविध रंग, खुशियाँ, संसार को बूढ़ा ना होने देना, आदमी के जीवन को सरल, सुखमय बनाने के लिए प्रयास रहना। दोस्तों, किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्य रूप से एक महिला पर ही निर्भर करती है और एक स्त्री के बिना कोई घर घर नहीं होता है। स्त्रियां घर की रौनक होती हैं। कुछ स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं और कुछ स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं, जिनसे उनके परिवार में भी दुख और संकट का माहौल बना रहता है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं। विवाह से पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई कल्पनाएं और अपेक्षाएं होती हैं। विवाह से पहले एक स्त्री की कामना होती है कि पति के रूप में उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो उसका सम्मान करे, उसका ख्याल रखे और हर कदम पर उसका साथ दे। वहीं एक पुरुष की एक ऐसी पत्नी की कामना करता है जो उसके घर संसार को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। लेकिन स्त्री और पुरुष की ये कल्पना कैसे साकार हो और हम विवाह से पहले कैसे ये जान पाए कि कोई स्त्री गुणी या सौभाग्यशाली है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोगों का शादी के बाद भाग्य चमक जाता है। उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों की अच्छी नौकरी लग जाती है, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाती है। यह सब उसके जीवन साथी के भाग्य लक्षण होते हैं जो उसके जीवन में बदलाव करते हैं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में कुछ ऐसे चिन्हों और लक्षणों के बारे में बताया गया है जो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। यहाँ हम जानेंगे ऐसी लड़कियों के बारे में जो अपने पति और ससुराल वालों के लिए बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। दोस्तों, तो चलिए आज जानते हैं कि सामुदायिक शास्त्र में महिलाओं की कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है जिससे पता चलता है कि वो महिला भाग्यशाली है और वह पति और परिवार की समृद्धि को बढ़ाएगी और खुद भी जीवन में खुश रहेगी। नंबर 1, चौड़ा माथा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 उंगली से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के सुख में वृद्धि होती है। वे जिस घर में जाते हैं उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है। नंबर 2, लंबे बाल। जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, काले, सीधे और चमकदार होते हैं, ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां मां लक्ष्मी का रूप होती हैं। काले, घने और लंबे बाल सुख और ऐश्वर्य का प्रतीक होते हैं। इसलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है।
ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष हमेशा सुख, समृद्धि और तरक्की पाते हैं। नंबर 3, सुंदर सफेद दांत। भविष्य पुराण में बताया गया है कि जिस महिला के दांत सुंदर, चमकीले, सफेद और आगे की तरफ निकले हुए हों, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां शाही जीवन जीती हैं और परिवार के लिए सौभाग्यशाली होती हैं। नंबर 4, बड़ी बड़ी आंखें। बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियों को बहुत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति समर्पित और वफादार होती हैं। इसके साथ ही ये महिलाएं विवाह करके जिस घर में जाती हैं, उस घर में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहती है। इनके आगमन से पति का भाग्य चमक जाता है। नंबर 5, लंबी, पतली, सीधी और लाल जीभ। भविष्य पुराण के अनुसार जीवा के 4 गुण होते हैं: लंबी हो, सीधी हो, पतली और तांबे की भांति लाल हो। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री की जीवा लाल और कोमल हो, ऐसी स्त्रियां सुंदर जीवन व्यापन करती हैं, अपनी मधुर वाणी से सबका मन जीत लेती हैं। ऐसी स्त्री पति को अति प्रिय होती है और वह पति के लिए बहुत भाग्यशाली भी होती है। नंबर 6, हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि जिन स्त्रियों के गाल चारों तरफ से गोल और कुछ पीलापन लिए हुए हों, ऐसे गालों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे गालों वाली महिलाएं जीवन में एक मुकाम हासिल करती हैं और परिवार का नाम रोशन करती हैं। नंबर 7, पतली और लंबी गर्दन। पतली और लंबी गर्दन वाली महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं से विवाह करने वाला पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और उन्हें किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती है। नंबर 8, नाभि के पास तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला के नाभि के पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो, तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती हैं। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती। ये धन संचय करने में भी माहिर होती हैं। ये घर परिवार को साथ लेकर चलती हैं। ये बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती हैं। शादी के बाद ये अपने पति के भाग्य को चमका देती हैं। नंबर 9, जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नजर नहीं आता, हाथ व भुजाएं कोमल होने के साथ हाथों में अधिक रोम नहीं होते, वे भी भाग्यशाली होती हैं। हथेली से नाखून की ओर उंगलियां पतली और उंगली के पोल लंबे होना शुभदायक होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के पैरों के तलवे ललिमा युक्त और चिकने होते हैं, वे लक्ष्मी के समान होते हैं। उनके पैरों की उंगलियां कोमल और आपस में सटी हुई होती हैं। ऐसे स्त्रियों के चरण जिस घर में पड़ते हैं, वह घर स्वर्ग के समान सुंदर होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो की जानकारी पसंद आएगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।